नमस्कार दोस्तों, मैं राजलक्ष्मी डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर स्वप्निल तपासे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूट कैनल करने की क्या क्या फायदे हैं और रूट कैनल करने के क्या क्या नुकसान है। इसके साथ ही हम बात करेंगे दांत निकालने के भी क्या क्या फायदे हैं और कब निकालेंगे और दांत आखिर निकालने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रूट कैनल ट्रीटमेंट करना एक कॉमन प्रोसीजर हुआ है और कभी ना कभी आपने किया ही होगा। तो रूट कैनल करना एक प्रोसीजर है, आपको पता है कि ये एक स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है, ये स्मूथ है ट्रीटमेंट और पेनलेस है। अगर आपको डेंटिस्ट के पास जाते हैं तब आपको एक लोकल एनेस्थीसिया देके उस जगह को सूम करना पड़ता है। सूम करने के बाद उस जगह पे हम अच्छे से इंस्ट्रूमेंट से, जो बहुत ही स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे वो नस को धीरे धीरे निकालते हैं और उससे ज्यादा पेशेंट को तकलीफ नहीं होती, ज्यादा हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो ये मैं तो बोलूंगा स्मूथ ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसका कंपैरिजन हम अगर दांत निकालने से करेंगे तो दांत निकालने के टाइम भी हमें सूम करना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है, लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। उसके बाद हमें एक स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट रहेगी, इसे फोर्स लगाना पड़ता है, एक टेक्निक लगानी पड़ती है। उस टेक्निक लगा के हमें उस दांत को निकालना पड़ता है। अगर आपका दांत हड्डी के अंदर फंस गया है तो उसे निकालने में भी बहुत टाइम जाता है और उसको निकालते टाइम भी पेशेंट को भी थोड़ा तकलीफ होती है। लोकल एनेस्थीसिया देने पर भी थोड़ा ऐसा कोई डॉक्टर दांत को खींच रहा है ऐसा उसको समझता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोकल एनेस्थीसिया देगा तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं, समझता है कुछ ना कुछ तो ऐसा खींच रहे हैं डॉक्टर जोर से, ठीक है। तो ये तो होगी पहली बात दोस्तों कि अगर कंपैरिजन हम करेंगे तो हम ये स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट रहेगा और इसे करवाना, अगर आपका दांत पूरा खराब हो गया है, पूरा दांत का क्राउन स्ट्रक्चर पूरा ऊपर से खत्म ही हो गया है और खाली रूट ही बचा है और डॉक्टर अगर बोल रहे हैं कि इस दांत का रूट कैनल हो ही नहीं सकता, तो दोस्तों हम इसे निकलवा देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कितना टिकेगा। दोस्तों, रूट कैनल ट्रीटमेंट जब भी आप करवाने के बाद कैप लगाते हैं तो ये कम से कम 10 साल 15 साल या जिंदगी भर भी टिक सकेगा। इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आता दोस्तों एक बार रूट कैनल करवाने के बाद। पर मान के चलो अगर आप इसका ख्याल नहीं रखते, आप गुटखा मावा तंबाकू मिश्री कर रहे हैं, तो ये स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये कैसे ठीक रहेगा? ठीक, ये फिर से इन्फेक्शन इसमें हो सकता है, इसका फिर से ट्रीटमेंट करवाना जरूरी होगा। आप इस दांत का कैसे ख्याल रखते हैं इस बात के ऊपर डिपेंड रहता है कि रूट कैनल कितने सालों तक टिकेगा। पर रूट कैनल दोस्तों बहुत सालों तक टिकता है, ये बात आप समझ लीजिए, बस आप इसका ख्याल रखिए, ठीक है दोस्तों। इसके ऑपोजिट हम दांत निकालने पे उधर जाते हैं तो दांत निकालने के बाद उस जगह पे एक बड़ा गैप बन जाता है। बड़ा गैप बनने के कारण आप उस साइड से खाना नहीं खा सकोगे दोस्तों, ठीक है। और उस गैप को भरने के लिए आजू बाजू के दांत कोशिश करते हैं। उस दांत के ऊपर बार बार हमारे जीभ जाती है, उस खड्डा है इसके बार बार जीभ जाते हैं, उधर खाना भी रुकता है और फिर आपको कुल्ला करके उसको निकालना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। मान के चलो आपका रूट कैनल ही फेल हो गया बैड लक के कारण, कोई रीजन हो, वो रीजन के ऊपर बात नहीं करेंगे, पर मान के चलो अगर फेल हो गया रूट कैनल ट्रीटमेंट या आपकी फेल हो गई और आपको दर्द रूट कैनल करने के बाद भी चालू है, तो इसका भी इलाज है, हम इस दांत के ऊपर री-आरसीटी कर सकते हैं, फिर से रूट कैनल कर सकते हैं और दांत को फिर से हम बचा सकते हैं दोस्तों, और वो फिर भी बहुत सालों तक टिक सकता है। उस जगह पे दांत होना जरूरी है, अगर उस जगह पे दांत है तो हम उधर से खाना खा सकेंगे, ठीक है। अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम उस जगह पे जहाँ पे दांत निकाला है बड़ा गैप होता है, बड़ा गैप होने के कारण आजू बाजू के दांत नजदीक आने की कोशिश करते हैं और ऊपर का दांत को भी नीचे दांत का सपोर्ट नहीं मिलता, तो ऊपर का दांत भी थोड़ा थोड़ा नीचे आना लगता है, तो इसे बोलते हैं ऑक्लूजन बिगड़ना। इससे आप खाना खा नहीं सकोगे। ऑक्लूजन पूरा दांत का जो आपका जो पहले ऑक्लूजन था, ऑक्लूजन माने क्या कि ऊपर के और नीचे के दांत की एक मिट्टी होती है जिससे बाइट बोलते हैं, और बाइट अच्छी होने के कारण खाना जब भी आप चबाते हो तो खाना बारीक हो जाता है, कट हो जाता है। तो अगर वो बाइट ठीक नहीं रहेगी तो क्या फायदा, खाना आप खा ही नहीं पाओगे। इसका कंपैरिजन रूट कैनल से करोगे तो रूट कैनल करके दांत अच्छा कर देते हैं, उसमें सीमेंट या अच्छे से भर देते हैं और उसके ऊपर कैप भी पिटाते हैं, तो उसके कारण आपकी दोस्तों बाइट नहीं बिगड़ती।
आपकी बाइट अच्छी रहती है, आप उस साइड से अच्छे से खाना खा पाते हो और ये टिकता है, बहुत सालों सालों तक टिकता है। तो ये तो सब ये कंपैरिजन थी दोस्तों, रूट कैनल करवाने से क्या होगा और अगर दांत निकलवा लाओगे तो क्या होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्या क्या नुकसान है, रूट कैनल ट्रीटमेंट के क्या नुकसान है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कंपैरिजन करते हैं दांत निकलवाने के साथ, तो ये महंगा है दोस्तों, कॉस्टली ट्रीटमेंट है रूट कैनल। दांत निकलना अगर 1000 या 500 रुपए में हो रहा है तो इससे कम से कम 3 से 4 गुना इसका खर्चा आ जाता है रूट कैनल ट्रीटमेंट करवाने का। तो सबसे ये डिसएडवांटेज ही बोल सकते हैं इसे। तो ये सबसे पहले कॉस्ट इसका ज्यादा है रूट कैनल करवाने का। उसके बाद और एक नुकसान है दोस्तों रूट कैनल का, जिस दांत के ऊपर रूट कैनल हुआ है वो दांत कमजोर हो जाता है। अगर उसके ऊपर कैप नहीं बिठाई तो दांत वो बीच में से फ्रैक्चर हो जाता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर से रूट कैनल करने के बाद दांत फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद भी उसको निकालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसीलिए करते हैं क्योंकि बाद में जाके इसका फ्रैक्चर नहीं होना पड़े, इसके वजह से इसके ऊपर हम कैप बिठाते हैं। तो एक नुकसान जो होता है कि वो दांत कमजोर होता है, पर उसको कैप बिठाने की वजह से उसको स्ट्रेंथ मिलती है। जो आपका ओरिजिनल दांत है वो अच्छा ओरिजिनल वैसे रहता है और उसके ऊपर कैप लगाने से वो दांत की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा एक प्रॉब्लम है, तीसरा एक नुकसान बोल सकते हैं कि इसको बहुत टाइम जाता है। जो पेशेंट में इन्फेक्शन ज्यादा है उस रूट कैनल ट्रीटमेंट करने में कम से कम आपको डॉक्टर के पास 2 से 3 विजिट देनी पड़ती है, तो एक टाइम बहुत जाता है, ये एक इसका नुकसान हो सकता है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो एक अपॉइंटमेंट को कम से कम 15-20 मिनट लगता है, ऐसे 3 अपॉइंटमेंट देना पड़ता है। तो आप जब भी कोई जॉब कर रहे हो, आपको छुट्टी निकाल के डॉक्टर जिस दिन अपॉइंटमेंट देता है उस दिन आपको आना पड़ता है। उसके बाद अगर आप वेटिंग एरिया में बैठे हो और पेशेंट ज्यादा है तो अगले पेशेंट का ट्रीटमेंट होने तक हमें रुकना पड़ता है, उसमें 1-2 घंटे जा सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर आएगा, उसको 15-20 मिनट या 1 घंटा आपको भी लग सकता है ट्रीटमेंट करते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी नस कैसी है, कितना खराब हो गया है, नस जल्दी से मिली है या नहीं मिली है, कुछ रूट कैनल करते टाइम प्रॉब्लम आ रहा है क्या डॉक्टर को, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये किसका नुकसान है दोस्तों कि टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों, बाकी तो कुछ नहीं दोस्तों, बाकी सब फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके मन में और भी कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय।